जीवन रंग में स्वागत है आपका। मैं अर्चना एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, अक्सर सुनने में आता है हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हुई जा रही है, मंदी बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन महंगाई और ज़्यादा बढ़ रही है। कभी कभी मन में एक ख्याल आता है कि जब सरकारों के पास अपनी मशीनें हैं, हम नोट छाप सकते हैं, तो क्यों नहीं सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापकर सभी की गरीबी दूर कर देती हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना लेती हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि जब सरकारें नोट प्रिंट कर सकती हैं, अपने पास मशीनें हैं, तो क्यों नहीं ढेर सारे नोट छापे जाते हैं? क्यों नहीं बहुत सारे नोट छापकर प्रत्येक देशवासी को करोड़पति बना दिया जाता है? किसी भी देश में बैंक अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकते हैं, इसके लिए कुछ नियम कायदे बने होते हैं। अगर सरकार बहुत सारा पैसा छाप देगी तो देश में हाहाकार मच जाएगा, महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं कि सरकार क्यों नहीं अनलिमिटेड पैसा छापकर सभी को अमीर बना देती है। हमारे देश भारत में ये जिम्मेदारी आरबीआई की है। आरबीआई ये डिसाइड करता है कि कितने रुपए छापने हैं। अगर आरबीआई ढेरों पैसे छापने लगे तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अचानक सभी के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और सबकी अपेक्षाएं भी बढ़ जाएंगी। इस वजह से सामान की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। जो सामान आज 100 रुपये का मिलता है, उसकी कीमत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। इस तरह करोड़ों रुपए होने पर भी इंसान अमीर नहीं हो पाएगा। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। यह प्रणाली भारत में 1957 में लागू हुई थी। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वह कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति आरबीआई फंड में अपने पास रिजर्व रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से ज़रूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। किसी देश में कितने नोट छापने हैं, यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक यह तय करती है कि कब और कितने नोट छापने हैं। दोस्तों, इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिसमें कुछ देशों ने नियमों को तोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापने की गलती की है, जिसकी सज़ा वो आज तक भुगत रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जिम्बाब्वे भी एक समय में बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती कर चुका है। इस वजह से वहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को कुछ बुनियादी चीज़ें तक खरीदने के लिए थैले भर भर कर नोट ले जाने पड़ते थे। नोट ज़्यादा छापने की वजह से वहाँ पर अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी। इसी तरह वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छापे। 1 करोड़ का और 1 खरब का नोट भी छापा गया, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के लोगों को भूखे मरने तक की नौबत आ गई। सुपरमार्केट में सामान नहीं मिल रहा है। थोड़े से दूध और अंडे खरीदने की खातिर भी लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। महंगाई 10 लाख गुना बढ़ गई है। ज़्यादा करेंसी छापने की वजह से यहाँ पे करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर गई है। यहाँ पर चीज़ों के दाम हर 24 घंटे में डबल हो जाते थे। बाजार में रोज़मर्रा का सामान मिलना बंद हो गया। पिछले साल यहाँ पर महंगाई बढ़कर 1 करोड़ फीसदी हो चुकी है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। युद्ध की ज़रूरतें पूरी करने के लिए जर्मनी ने बहुत से देशों से कर्ज लिया था, मगर युद्ध में हुई हार की वजह से वह कर्ज चुका नहीं पाए। जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छापकर कर्ज उतार देंगे। बस फिर क्या था, यही गलती की। उन्होंने खूब सारा पैसा छापा, जिस वजह से वहाँ की मुद्रा का अवमूल्यन हो गया और महंगाई आसमान छूने लगी। इन सब बातों को देखकर हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि सरकारें क्यों नहीं ज़्यादा मात्रा में नोटों को छापती हैं। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी हमारी करेंसी, हमारे नोटों के बारे में। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अब ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर कुछ अन्य जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।